हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे 7। तो क्वेश्चन में क्या है वो क्वेश्चन का देखते हैं पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन है, दूधिया है, वो अपने 2 बुफेलोज को बेचता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। एक पर उसे 5% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे लॉस होता है 10% का। अब हमें ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज निकालनी है। क्लियर है? ये इसके जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया होता सीपी इस क्वेश्चन के अंदर, और एसपी आपने दोनों का निकाला था, और एसपी निकाला था, और फिर आपने एसपी बिगर वैल्यू आई थी, एसपी में से सीपी को माइनस किया, प्रॉफिट आ गया था, प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंटेज, गेन से गेन परसेंटेज निकाल लिया था। और अब इसके केस में हमें एसपी निकालना है, एसपी तो दे रखा है, सीपी निकालना है। टोटल एसपी होगा 20,000 प्लस 20,000 40,000। 20,000 और 5% से आप निकालेंगे एक सीपी, 20,000 और 10% से निकालोगे आप दूसरा सीपी, प्लस कर दोगे तो आप देखोगे कि 40,000 से अगर वो ज़्यादा आता है सीपी तो इसका मतलब हुआ लॉस, और अगर 40,000 से कम आता है, यानी कि कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा, तो वो होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये देखते हैं अब ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेट अस डू। तो 1 बाय 1 एक एक करके हम निकालते हैं। पहला केस है इन 1 बुफेलोज, बफलेज भी बोलते हैं इसको, क्या है ना, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, बफलोज तो ये एसपी इज इक्वल टू SP1 लिख देते हैं, ₹20,000। इसके ऊपर 5% का प्रॉफिट। सीपी के लिए फार्मूला होगा SP मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस हुआ होता तो प्लस की जगह क्या आता बताओ? हाँ, माइनस और लॉस परसेंटेज। 20,000 मल्टीप्लाई में 100, 100 प्लस 5, 4 जीरो ये 2 जीरो ये 6 जीरो हो गए, 4 2 6 6 जीरोज, 105। मैं इसको नहीं काट रहा हूँ अभी, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल सीपी निकालना है ना हमें, CP1। अब नेक्स्ट केस, इन सेकंड बफलोज SP2 वही है 20,000, ये भी इतने का ही, और इस पर दिया हुआ है लॉस परसेंटेज जो कि है 10%। मतलब उसको कुछ ज़्यादा में ही ख़रीदा गया था, CP2 बेचा गया सेम रेट पर, इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई में 100, 100 माइनस में लॉस परसेंटेज आ गया ना, माइनस का, ऊपर प्लस किया था हमने इसमें क्योंकि प्रॉफिट था, अब लॉस के केस में माइनस किया। 20,000 मल्टीप्लाई में 100, 100 माइनस में 10,
90। 2 जीरो से मतलब 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं हम। क्या आया? 4 जीरो के बाद 1 जीरो इसकी होगी, 5 जीरोज होगी, 2 लाख बाई में 9। ये आया CP2। अब हम निकालते हैं टोटल CP। एक हमारा निकला था CP ये वाला, 2 के बाद 6 जीरोज बाय में 105, और एक आया हमारा ये 5 जीरोज बाय में 9। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट रहा है 35 1। इसका मतलब ये 5 और 7 पे जाएगा, 3 3 जा 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो होगा एलसीएम। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है, तो बचा 3। एलसीएम बनाने के लिए नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या आया 9 से मल्टीप्लाई करके इसको, 9 5 जा 45, 5 4, 9 3 जा 27, 27 एंड 4 31, 315, 3 जा 9, 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ओके, क्या मिलेगा? हमें मिला 3 2 जा 6 और 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 315, प्लस में 35 को 2 से करेंगे तो 70 आएगा, और 5 जीरो 1 2 3 4 5 बाय में 315। 6 जीरोज ये है, 6 जीरोज ये है, तो 6 जीरोज तो वैसे ही आ जाएगी, 6 जीरो के नीचे 6 जीरोज, 7 और 6 13 बाय में 315। तो 5 तक तो ये कट रहा है, उसके बाद इसकी वैल्यू पॉइंटों में आएगी। पॉइंटों में वैल्यू क्या आएगी वो निकालते हैं। 13 के बाद 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6, 315। वैसे तो 5 से कट रहा है, 5 से तो काट सकते हैं हम इसको, थोड़ा छोटा तो होगा कम से कम। 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, इसको काटें तो 5 से, 5 2 जा 10, बचा 3 0 30, 5 6 जा 30, तो ये यहाँ तक का कट गया 130 तक, बची यहाँ पर 5 जीरोज, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 26 लाख। वन टू थ्री फोर 5, इसको डिवाइड करेंगे 63 से। सिक्सटी थ्री की टेबल में ये आता है 2, एक डिजिट यहाँ छोड़ी, एक डिजिट यहाँ छोड़ी। 60 टेबल में जा रहा है ये 6 4 जा तक, 4 3 जा 12, 1 4 6 जा 24, 24 1 25, 252, 6, 10 माइनस 2 8, 1 जा पे गया, 10 माइनस 3 7, 4 आया ना यहाँ पे, 4 आएगा, फिर 1 पे गया ये, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 6 1, फिर ये वाली 0 उतारी। वही मैं सोच रहा था कि भाई 60 समथिंग आएगा, तो 60,000 समथिंग, तब तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, है ना। तो फिर थोड़ा सोचा क्या होता हो भी जाए तो ये फिर ठीक किया मैंने। 63 की टेबल में ये अब जा रहा है 3 2, 3 6 जार तो 18 आएगा, एक डिजिट छोड़ने के बाद, तो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी।
2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 2 4, फिर ये 0 उतारी, एक डिजिट यहाँ छोड़ी, एक डिजिट यहाँ छोड़ रखी है। 6 7 जा 42, 63 को 7 से करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 1 2, 7 6 जा 42, 42 2 44, बड़ी वैल्यू आ रही है। तो फिर 7 से ना करके इसको 6 से करेंगे, तो यानी कि वो वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36, 36 1 37, 10 माइनस 8 2, 13 माइनस 7 6, एक ही कमी थी तो वो यानी कि 63 से एक कम 62 आएगा, वो तो ठीक आ रहा है। फिर 620 कहाँ तक डिवाइड हो रहा है ये, एक डिजिट यहाँ छोड़ी, एक डिजिट वहाँ छोड़ी, 60 में 10 जाता है, तो 9 से करके देखते हैं। 2 डिजिट से तो नहीं जाना चाहिए। 9 3 जा 27, 7 2, 9 6 जा 54, 54 2 56, 9, अब पॉइंट लग गया। 10 माइनस 7 3, और 11 माइनस 6 5, बोरो ले लिया था तो 5 बचा यहाँ पे 53। अब डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 ले लिया, ठीक है। 530 कहाँ तक जाएगा, 9 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 567 है, तो 8 से करके देखते हैं। 8 3 जा 24, 4 2, 8 6 जा 48, 48 एंड 2 50, 10 माइनस 4 6, बचा यहाँ पे 2, 260, ये कहाँ तक गया, 4 तक, 252। अरे ये देखो 260 आ गया, दोबारा से रिपीट हो गया, यानी कि अब ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। आपको पता है ना इस बात का, रिपीटेड नंबर आएगा। 8 के बाद नंबर आया यहाँ पर 530 के लिए 504, 8 पर, ये तो 8 पर हुआ, और ये जो नंबर आया 252, ये कितना हुआ, 4 पर। तो अब इसके बाद फिर ये चीज़ चलती रहेगी, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 6 9 आएगा, है ना। रिपीटेड नंबर है, रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पर आएगा 4 1 2 6 9.84 84। तो ये रहा इसका टोटल सीपी। अब प्रॉफिट है या लॉस है बताओ। इतने रुपए में तो ख़रीदा था सीपी कॉस्ट प्राइस, और 40,000 रुपये में बेचा गया, तो इसका मतलब लॉस ही हुआ। लॉस सीपी माइनस में एसपी, सीपी आया, अच्छा टोटल हमने वो निकाला नहीं, टोटल एसपी 2 मल्टीप्लाई 20,000 40,000, ठीक है। तो 41,269.84 में से माइनस करेंगे 40,000। क्लियरली ये जो चीज़ है ये बचेगी, क्योंकि 4 से तो 4 कट जाएगा, 4 जीरो के नीचे ये 4 जीरो 4 डिजिट है, 1269.84, इतने का लॉस हुआ है। शुक्र इन्होंने गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज है वो नहीं पूछा, नहीं तो और ज़्यादा डेसिमल करना पड़ता, और वो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी कर ही लेंगे जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये वाली की है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन, और आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फर्स्ट पार्ट, this one. Bye.